हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल जैक बोर्ड प्रिपरेशन में। क्लास 8 का बोर्ड एग्जाम के लिए विज्ञान का टोटल जो है वो 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोग के लिए। तो वीडियो को पूरा देखिए। और ये जो जो भी क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन, जितना भी आप लोग को बता रहे हैं, वो सारा क्वेश्चन या फिर तो मॉडल सेट से है या फिर तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में या फिर तो आपका प्रीवियस ईयर मॉडल सेट से पूछेगा या फिर तो पूछा हुआ क्वेश्चन को पूछेगा। वीडियो को पूरा देखिए। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि धातुएँ, धातु जो होता है वो सामान्यतः किस रंग का होता है? जो भी धातु होता है नॉर्मली जो है किस रंग का होता है? लाल, हरा, पीला या भूरा? तो भूरा रंग की कोई भी धातु जो है नॉर्मली जो नॉर्मल रंग जो धातु होता है वो भूरा रंग का होता है। आगे प्रश्न है कि धातुएँ ऊष्मा की क्या होती है? सुचालक, कुचालक, अल्पचालक या इनमें से कोई नहीं? तो धातु जो है प्रायः जो है ऊष्मा का जो है वो सुचालक होता है। मतलब एक साइड अगर कोई लोहे की रड है ना? और उसको अगर एक साइड गर्म किया जा रहा है तो दूसरा साइड भी गर्म होगा। तो यह क्या है? ऊष्मा का सुचालक है। तो इसका सही आंसर सुचालक हो जाएगा। आगे सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं? जो भी सूक्ष्मजीव होते हैं वो कहाँ होते हैं? वायु में, पानी में, सभी जीवित वस्तुओं में या उपयुक्त सभी जगह में। तो सूक्ष्मजीव जो है वो सारे का सारी जगह है ना, चाहे पानी हो या फिर तो वायु हो या फिर तो कोई कोई जीवित जीव है ना, सब जगह जो है सूक्ष्मजीव पाया जाता है। कौन सा जीवाणु दूध को दही बनने में मदद करता है ना? कौन ऐसा जीवाणु है कि दूध को जो है उसको दही में परिवर्तन कर देता है? तो ट्यूबरकुलोसिस या फिर तो बैसिलस प्रोटोजोआ या फिर तो पैरामीशियम। तो बैसिलस जो है वो है ना, लैक्टोबैसिलस जो है वो क्या करता है? दूध को है ना, दूध को दही में परिवर्तन करता है। आगे किशोरावस्था का जो उम्र होता है, एज होता है, कितना से कितना साल होता है? तो 10 से लेकर 19 वर्ष तक जो है किशोरावस्था के एज होता है। किशोरावस्था में लड़कों के उभरे हुए स्वर यंत्र का क्या नाम है ना? किशोरावस्था में जो लड़का का जो कंठ जो रहता है ना, उभर जाता है स्वर यंत्र, तो उसका क्या मतलब क्या बोला जाता है? तो कंठ मणि बोला जाता है। आगे कि बल का मात्रक जो है वो क्या होता है? बल का एसआई मात्रक जो है वो क्या है? तो बल का एसआई मात्रक पास्कल, न्यूटन, जूल या वाट है ना? तो न्यूटन है ना, बल जो है न्यूटन में लगता है। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा जो है वो बल लगाती है, तो उसमें से कौन सा जो है बल कहा जा सकता है? मतलब एक वस्तु है और दूसरा वस्तु में क्या कर रहा है? सीधे सीधे पर क्या कर रहा है? भौतिक संपर्क कर रहा है ना? तो इस तरह के बल जो हो, किस तरह का ये बल को क्या बल बोलेंगे? तो संपर्कित बल बोलेंगे है ना। संपर्कित मतलब जो भौतिक अवस्था में मतलब दोनों को जो है वो क्या हो रहा है? मतलब फिजिकल जो है वो मतलब सट रहा है। आगे दहन के लिए कौन सा गैस जरूरी होता है? मॉडल सेट में भी 2024 वाला मॉडल सेट में भी ये क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन ऐसा गैस है जिसके बिना जो है वो दहन मतलब जो आग लग ही नहीं सकता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑक्सीजन के बिना जो है आग लगेगा ही नहीं। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है ना। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तीन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ही है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का पूरा नाम। और सीएनजी का क्या होता है? तो कंप्रेस्ड है ना, सीएनजी का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आगे जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देता है उसको क्या बोलते हैं? मतलब अपने ही जैसा जो है वो शिशु को जन्म दिया है, तो उस तरह को जरायुज बोला जाता है। हाइड्रा का अलैंगिक जनन क्या कहलाता है? हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है, तो उसको क्या बोला जाता है? तो मुकुलन बोला जाता है। मुकुल द्वारा जो है हाइड्रा जनन करता है। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है क्या कहलाती है? तो प्रदीप है ना, जो प्रकाश जो है वो प्रकाश मतलब जो है उत्सर्जित करती है, उस तरह की जो है जो भी वस्तु होता है उसको प्रदीप वस्तु बोला जाता है। आगे सूर्य का श्वेत प्रकाश कितने रंग के होते हैं? तो 7 रंग है ना। सूर्य के जो श्वेत प्रकाश जो होता है उसमें 7 रंग होता है। व्हाइट एक्चुअल में बोला जाए तो व्हाइट कलर होता ही नहीं है ना। एक्चुअल में बोला जाए तो व्हाइट कलर नहीं होता है। उसमें 7 कलर मिलने के बाद जो है वो कलर क्या बनता है? व्हाइट बनता है। झारखंड की एक प्रमुख आपदा कौन है ना? मतलब यहाँ जो है झारखंड में नॉर्मली जो है कौन सा आपदा आता है? बाढ़ झारखंड में कभी नहीं आता है। भूकंप नहीं के बराबर आता है। ज्वालामुखी नहीं आता है। तो यहाँ क्या आता है? तड़ित, जो जिसको बोलते हैं बजर गिरना है ना, वो आता है। पृथ्वी के भूपटल का कंपन क्या कहलाता है? पृथ्वी का जो भूपटल है सबसे ऊपरी परत जो है वो कांप गया है ना, तो क्या मतलब उसको बोला जाएगा? तो भूकंप बोला जाता है ना। वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है? सबसे ज्यादा जो है वो नाइट्रोजन गैस है वायुमंडल में। आगे प्रश्न है कि हमें स्वच्छ श्वसन के लिए कौन सा गैस जो है जरूरी है? सबसे अच्छा जो हम लोग के लिए जो है स्वच्छ जो ऑक्सीजन हम लोग का जो है वो सबसे अच्छा गैस है ना, इसकी जो स्वस्थ इसको हम लोग बोल सकते हैं।
रबी फसल का उदाहरण है, था रबी मतलब ठंडा समय में, तो धान तो खरीफ हो गया, है ना? मकई, गेहूँ या सोयाबीन, ये तीनों में क्या हो जाएगा? रबी फसल के बाद बोला है, तो मकई जो है बरसात में ही लगता है, सोयाबीन तो रबी फसल है नहीं, तो गेहूँ हो जाएगा। आगे है, सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह, है ना? सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो कौन है? बृहस्पति है, तो बृहस्पति इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है ना? द्रव अवस्था में, तो पारा जो है वो धातु है लेकिन अद्रव अवस्था में होता है। शायद इसको हम करवाएं हैं, लग तो रहा है जिस तरह से। विद्यालय में बजने वाली घंटी किस धातु से बनी होती है? विद्यालय में जो भी घंटी बजता है वो किससे बना होता है? तो पीतल का बना होता है ना, ब्रास। सूक्ष्म जीव को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। छोटे छोटे जीव को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ता है। चेचक के टीके की खोज किसने किया? चेचक एक बीमारी है ना? इसका टीका वैक्सीन खोजा गया है, और इस वैक्सीन को खोजने वाला व्यक्ति का नाम है एडवर्ड जेनर, है ना? एडवर्ड जेनर। यौन अवस्था की उम्र जो होता है, ये कितना बार क्वेश्चन पूछा है। यौन अवस्था की जो उम्र होता है कब से कब होता है? यहाँ जो पीछे क्वेश्चन में जो था वो अलग दिया हुआ था और यहाँ दूसरा है, तो यौन अवस्था का मतलब जो सॉरी यौन आरंभ है ना, वहाँ यौन मतलब अवस्था था, यहाँ यौन आरंभ है, तो यौन आरंभ जो है 10 से 12 साल में शुरू हो जाता है। ऋतुस्राव लगभग कितने दिनों के अंतराल में होता है? पीरियड्स जो होता है वो कितने दिनों का होता है? 10 से 20, 20 से 25, 25 से 28 या 28 से 30 दिनों का होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 से 30 दिनों का होता है। किसी का ज़्यादा भी होता है। आगे है, गति की दिशा में जो है, गति की दिशा में परिवर्तन के कारण क्या होता है ना? गति की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। गति जो कर रहा है उसका दिशा में अगर परिवर्तन हुआ है तो किस वजह से जो दिशा में परिवर्तन होता है? तो बल के कारण जो है वो परिवर्तन होता है। बिना बल लगाए गति में जो दिशा में परिवर्तन, गति नहीं होगा। घर्षण जो है, घर्षण बल कब उत्पन्न होता है? घर्षण जो बल होता है वो कब उत्पन्न हो जाता है? तो जब दो वस्तुओं की सतह जो है वो संपर्क में आते हैं, दो वस्तु जो है वो सतह के संपर्क में आते हैं तो घर्षण बल उत्पन्न होता है। शरीर के द्वारा श्वसन में कौन सी गैस का उपयोग होता है? सांस लेने में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा सावत्र उपलब्ध पदार्थ कौन है? सबसे अच्छा जो आग किस चीज से बुझाना चाहिए? जल से, हवा से, बालू से या मिट्टी से? तो यहाँ देखा जाए, अगर यहाँ जितना ऑप्शन दिया गया है उसमें से जो है वो सबसे अच्छा क्या होना चाहिए? जल, हवा, बालू या मिट्टी? तो जल को बुझाने के लिए जो है अच्छा सर्वत्र जो है वो जल ही है। आगे है कि एक गिल्ले ब्रेड को 1-2 दिन तक ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो उस पर रुई जैसा रोएदार रचनाएँ हो जाती है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है क्या? तो कवक बोला जाता है। जार कवक। आगे 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन-सी स्थिति एक भ्रांति है? मतलब क्या, मतलब एक जो है एक भ्रम है ना? तो ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों को आम दिनों की तरह काम ही करना चाहिए। ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों को घर के अन्य सदस्यों से अलग रहना चाहिए, और ऋतुस्राव अवस्था में लड़कियों के कोई रसोई मतलब नहीं पकाने देने के लिए चाहिए, या फिर तो उपयुक्त बी और सी जो है वो दोनों होगा, है ना? तो बी और सी, है ना? बी और सी जो है इसको एक तरह का भ्रम फैला दिया है ना? बी और सी, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है? वस्तु को कैसे देख सकते हैं? आंख से देख सकते हैं, प्रकाश से, दूरबीन से या सूक्ष्मदर्शी से? किसी भी वस्तु को देखना है तो प्रकाश जब तक नहीं रहेगा तो हम लोग देख ही नहीं सकते हैं। निम्न में से कौन सी जोड़ी हमेशा बराबर होती है ना? तो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। जितना आपतन कोण उतना परावर्तन कोण। अभ्यारण्य में मनुष्य की स्वतंत्र गतिविधियां कैसी होती है? प्रतिबंधित, सीमित, मनुष्य की इच्छा अनुसार, या इनमें से कोई भी नहीं, है ना? तो प्रतिबंधित। कौन सी गैस हरित गृह, है ना, प्रभाव को और वैश्विक तापमान के लिए जो है मुख्य रूप से उत्तरदायी है? किस गैस के चलते जो है वो इतना टेम्परेचर जो है बढ़ते जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और मिथेन गैस के चलते। भारत का सबसे प्रसिद्ध नदी जो है वो कौन नदी है? सबसे फेमस नदी भारत का? कोसी, यमुना, कावेरी, गंगा? तो गंगा हो जाएगा। ये क्वेश्चन याद रखिए कि क्वेश्चन जो है वो आपका 2024 के मॉडल सेट में सबको सभी लगभग लगभग बहुत क्वेश्चन मिला हुआ है, और ये क्वेश्चन जो है कब का है? तो ये क्वेश्चन जो है शायद 2021 का मॉडल सेट है। अब देखिए 2021 का मॉडल सेट था, 2024 में वो क्वेश्चन पूछेगा।
झारखंड के किस शहर में लोह इस्पात की फैक्ट्री है? लोहा इस्पात का फैक्ट्री झारखंड में किस शहर में है? तो जमशेदपुर में है। लास्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। सामान्य वर्षा से कितना कम वर्षा होने पर सूखाग्रस्त हो जाता है? मतलब कितना जो है वो वर्षा होने पर जो है सूखा मतलब सामान्य वर्षा जो होता है वो 100 है ना? तो 50% उसका आधा है ना? तो आधा अगर 50 है ना सेंटीमीटर अगर हो रहा है, तो ये सूखाग्रस्त कहलाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल बाघ संरक्षित क्षेत्र कितने हैं? टोटल बाघ संरक्षित क्षेत्र जो है 19 है। तो ये क्वेश्चन 40 इंपॉर्टेंट था आप लोग का, 20-20 करके था 2021 का मॉडल सेट। चैनल में पहली बार था, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो में।